अस्सलामुअलैकुम। मैंने रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट में सवाल पूछा था कि मैं किस प्राइस रेंज के अंदर एक पीसी बिल्ड कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोगों ने पोल जो करा था उसका आंसर यही मिला था मुझे कि भाई 15,000 रुपीज़ तक का पीसी बिल्ड करो। तो ये वीडियो हाजिर है। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप 15,000 रुपीज़ के अंदर किस तरह का पीसी बिल्ड कर सकते हैं और आपको किस तरह की गेमिंग प्रोवाइड हो सकती है। तो फिर वीडियो जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों 15,000 एक ऐसा बजट है जिसके अंदर एक अच्छा पीसी ढूंढना बहुत मुश्किल बात है। शायद इसी वजह से आपने सबसे ज़्यादा सवाल आंसर मुझे उसी का दिया था कि भाई 15,000 रुपीज़ तक का पीसी बिल्ड करो। तो इसमें हम दरअसल जब पीसी यूज़ करेंगे वो इतना अच्छा तो नहीं होगा कि हम कह सकें कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करेगा हाई फाई, लेकिन आपको एटलीस्ट अच्छे टाइटल्स पर 720p पर आपको मीडियम टू लो पर आपको अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर देगा। और कुछ गेम्स तो हाई पे प्ले हो जाएंगे जैसे PUBG मोबाइल या फिर फोर्टनाइट। अब हम पूरी उम्मीद है कि ये पीसी अच्छा बनेगा। जो मैंने पूरी अपनी जान लगा के जो मैं रिसर्च करी है उसमें मुझे यही मिला है। तो ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इस पीसी को बाय करते हैं या फिर नहीं करते। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस पीसी में प्रोसेसर कौन सा यूज़ करेंगे। हम इसमें यूज़ करेंगे Core i3 सेकंड जनरेशन। अब आप में से लोगों का सवाल होगा कि भाई मैंने Core i5 क्यों नहीं यूज़ करा। अब Core i5 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर हम यहाँ यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर उसका बजट थोड़ा सा और आ जाता और मैं चाहता हूँ कि जो पीसी बनेगा वो 15,000 के अंदर ही हो, उससे बाहर ना जाए। तो प्रोसेसर में हमारे पास Core i3 सेकंड जनरेशन है। इसमें हमें 3 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं बजट के अंदर। एक Core i3 2100, एक Core i3 2120 और एक Core i3 2130। ये तीनों प्रोसेसर में देखने को मिलते हैं। अगर इनकी स्पेसिफिकेशन की थोड़ी ज़रा बात करते चलूँ तो Core i3 2100 आपको 3.1 गीगाहर्ट्ज़ का देखने को मिलता है। Core i3 2120 आपको 3.3 गीगाहर्ट्ज़ का देखने को मिलता है और Core i3 2130 आपको 3.4 गीगाहर्ट्ज़ देखने को मिलता है। अब इसमें आपको जो मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली वो Core i3 2120 रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड से आता है, क्लॉक स्पीड से, और साथ में आपके बजट रेंज के अंदर ही आपको इजीली किसी भी जगह से मिल जाएगा। इसमें इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो पहला वाला प्रोसेसर है वो मैंने इसलिए लिस्ट में शामिल करा कि अब खुदा ना खास्ता ये प्रोसेसर महंगा मिल रहा हो किसी जगह पर तो आप पहला वाला बाय कर लो। तीसरा वाला प्रोसेसर है ये मैंने इसलिए इस लिस्ट में शामिल करा है क्योंकि ये प्रोसेसर यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा है। 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी स्पीड है। लेकिन जो इसमें मेन मसला आएगा वो यही है कि प्रोसेसर थोड़ा सा प्राइस में आपको हैवी देखने को मिल जाएगा और आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको शुरू के 2 ही करूँगा। अब बात करते हैं रैम की। अब रैम यूज़ करेंगे 6 गीगाबाइट की रैम यूज़ करेंगे। 8 GB में यूज़ इसलिए नहीं करिए क्योंकि आपको बजट बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाएगा और 15K के अंदर ये नहीं आ पाएगा। बात करें हार्ड डिस्क की तो वो 250 GB की आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप वही बाय करें, वरना आप 320 GB की बाय कर सकते हैं। दोनों में से आपकी चॉइस है, कोई आप बाय कर लें, क्योंकि ये दोनों ऐसी तो आपको इसी प्राइस रेंज के देखने को मिलेंगी और आपको इतना मसला भी नहीं होगा। 500 GB की बात करें तो वो थोड़ा सा 500 या 1000 रुपये ऊपर हो जाएंगे इस पीसी बिल्ड के अंदर, तो फिर ये बात सही नहीं होगी। तभी मैं चाह रहा था कि मैं 15K के अंदर ही पीसी बिल्ड करूँ। तो ये आपको सारा सामान ओवरऑल 8,000 रुपीज़ तक का पड़ जाएगा, जिसके अंदर आपको एक बिल्डर नहीं, आपको मदरबोर्ड मिलेगा, पावर सप्लाई वगैरह, बॉडी वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। तो आपको पीसी अराउंड 8,000 रुपीज़ तक के अंदर ही मिल जाएगा। इससे महंगा नहीं मिलेगा। मैं आपको सबसे ज़्यादा प्राइस बता रहा हूँ 8,000 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे रैम 8 GB करवा देते हैं तभी आपको पीसी 8,000 रुपीज़ तक का ही मिलेगा, क्योंकि ये जो प्राइस मैंने बताइए मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम में आपको और कम का ही मिल सकता है अगर आप बार्गेन वगैरह करते हैं या फिर आप कोई अच्छी शॉप से बाय करते हैं तो आपको ये सस्ता पीसी देखने को मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप पीसी जब भी बाय करते हैं तो आप मार्केट पे जाकर खुद बाय करा करें। जो बड़ी मार्केट्स होंगी, जैसे आप कराची में रहते हैं तो आप टेक्नो सिटी वगैरह चले जाएँ या फिर गुल प्लाजा वगैरह जो मार्केट्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पीसी मिलते हैं आपको कम प्राइस के देखने को मिलते हैं और क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। जो गली वगैरह में शॉप होती है, स्ट्रीट में कह सकते हैं, जो कि आपके घर के पास भी होंगी, वहाँ पे जो प्राइस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपना टैक्स भी लगा के दे रहे होते हैं, मतलब अपना मुनाफा लगा के पीसी बेच रहे होते हैं। इसी वजह से आपको पीसी थोड़ा महंगा देखने को मिलता है। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा बाय करते हैं। जो पहला ग्राफिक कार्ड है वो GTX 750 Ti 2 GB है। अब मैंने 750 Ti 2 GB इसलिए यूज़ करा है क्योंकि ये एक ऐसा वाहिद प्रोसेसर है जो कि आपको इतना बोतल लाइक देखने को नहीं मिलेगा इस प्रोसेसर के अंदर, और ये आपको ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर भी सकता है। इसकी जो प्राइस मार्केट में चल रही है वो 8,000 रुपीज़ चल रही है। अगर ये ग्राफिक कार्ड आपको 7,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिलता है तभी आप ये ग्राफिक कार्ड बाय करें। अगर ग्राफिक कार्ड 7,000 रुपीज़ तक के अंदर नहीं देखने को मिलता तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको बाय बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर जो आपका बजट है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। वरना अगर आप कम करना चाहें, अगर आप देखें अच्छी जगह से लें तो ग्राफिक कार्ड आपको 7,000 रुपीज़ तक का मिल सकता है। ओएलएक्स से भी काफ़ी यूज़र ने 7,000 रुपीज़ के अंदर लाया हुआ है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ही बाय कर सकते हैं। तो GTX 750 Ti मेरे मुताबिक बेस्ट ग्राफिक कार्ड रहेगा इस पीसी के लिए। अब जो दूसरा ग्राफिक कार्ड है वो R7 260X है, जो कि हमें ऑफकोर्स AMD की तरफ से देखने को मिलता है।
इन ग्राफिक कार्ड का मसला ये होता है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से ग्राफिक कार्ड सारे अच्छे होते हैं AMD के, लेकिन ये थोड़ी बोतल ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनके लिए हाई प्रोसेसर रिक्वायर्ड होता है। इस ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ये भी 2 GB का है और इसकी प्राइस आपको 7,000 तक की देखने को मिलेगी। इस ग्राफिक कार्ड को मैंने 6 मंथ पहले 6,500 बाई किया था OLX से। अब ये ग्राफिक कार्ड आपको उसी प्राइस रेंज के अंदर क्या देखने को मिल जाए, वरना जो इसकी मैक्सिमम प्राइस अभी चल रही है वो 7,000 रुपीज़ ही है। ये आपको 7,000 रुपीज़ के अंडर ही मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, गारंटी है। तो आप ये वाला ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि आपको थोड़ा सा बोतल देखने को मिलेगा इस प्रोसेसर के अंदर, वरना आप ये वाला भी ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। इसकी भी गेमिंग काफ़ी अच्छी है। ये भी ग्राफिक कार्ड 750 से थोड़ा सा अच्छा है। हम कह सकते हैं कि 750 जैसी ग्राफिक कार्ड आपको गेमिंग प्रोवाइड कर लेता है। अंडर माई ओपिनियन PC बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा PC है मेरे मुताबिक। इस बजट रेंज के अंदर तो 15 के अंदर PC ढूंढना बहुत मुश्किल बात है, और अगर आपको इसी तरह का PC मिले तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ये मेरी लास्ट वीडियोज़ के बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एग्जाम के बाद ही आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।